हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट। अगर आप लोग क्लास 9, 10th या उससे हायर क्लासेस में हैं तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि नोट मेकिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक स्टूडेंट लाइफ में। हम लोग को नोट्स इसलिए बनाने आने चाहिए क्योंकि कोई भी चैप्टर है हम लोगों का या कोई भी सब्जेक्ट है, हम लोग एक दिन पहले पूरी बुक हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को नोट्स बनाने चाहिए जिससे हम लोग कोई भी चैप्टर है उसको समराइज वे में देख सकें और जल्दी हम लोग का रिवीजन उससे हो सके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को नोट मेकिंग के टाइम पे ध्यान रखने चाहिए, जिससे हम लोग के नोट्स काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और एफिशिएंट बनने वाले हैं। पहला पॉइंट है रीड द चैप्टर बिफोर एंड। कोई भी आप चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो जिसके आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, वो उस चैप्टर को सबसे पहले पूरा रीड कर लीजिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स बनाने लगते हैं और फिर दूसरे टॉपिक पढ़ा फिर उसके बनाए। हम लोग को ऐसा नहीं करना। सबसे पहले एक बार पूरा चैप्टर जो है अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद हम लोग जब फिर से रीड करेंगे, कोई भी टॉपिक लिया उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी चैप्टर उसको कंप्लीट रीड करना है। सेकंड है, अगर अपने टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब पे कहीं पे वीडियो लेक्चर से, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से अटेंटिवली उस चीज़ को सुनना है। उसके बाद नोट्स उसके साथ साथ बनाने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हर चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी जाती। कभी कभार टीचर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं बट वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इस चीज़ को लिख लीजिए, बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ लिख के रखनी है अच्छी तरीके से। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस राइटिंग नोट्स इन शॉर्ट हैंड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट्स को एक टेक्स्ट बुक की तरह ही बना देते हैं, जो कि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो जाता है। हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। जैसे कि एब्रीविएशन यूज़ करके, लाइक फिजिक्स या इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी रेट जब इंक्रीज होता है तो हम लोग एक अपवर्ड एरो कर सकते हैं या डाउनवर्ड्स के लिए डाउनवर्ड एरो कर सकते हैं। उससे हम लोग को डिक्रीज का पता चलेगा। या फिर कुछ शॉर्ट वर्ड्स भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑल्सो नोन एज को एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इससे हम लोग का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हम लोग के जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट बनेंगे। इससे जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम लोग उस चीज़ को रिवाइज कर रहे होंगे तो कम बर्डन हम लोगों को लगेगा। उसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अपने नोट्स को हमेशा पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। जब हम लोग बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं तो उससे क्या होता है, लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और जब हम लोग उस चीज़ को एग्ज़ाम के टाइम पे लिखते हैं तो हम लोग के माइंड में एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है, उसमें हम लोग को स्टार्टिंग और एंड का तो याद रहता है बट बीच का हम लोग भूलने लगते हैं। बट हम लोग क्या, अगर कोई भी टॉपिक है उसके हम लोगों ने पॉइंट्स लिखे, और सपोज कोई एक टॉपिक है उसके हम लोगों ने 10 पॉइंट लिखे या 12 पॉइंट लिखे, तो हम लोग को वो चीज़ याद रहेगी। जैसे एग्जाम में आप लोग को वो सारे पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियरली दिखेंगे। तो पॉइंट्स में लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स को। एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अपने नोट्स में हमेशा ग्राफ्स रखें या डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड करनी है। इससे क्या होता है, हम लोग रिमाइंड भी बहुत जल्दी करते हैं और इन चीज़ों से जब पॉइंट्स या पैराग्राफ से अलग हम लोग को डायग्राम के फॉर्म में कोई चीज़ देखने को मिलती है तो काफ़ी टाइम के लिए वो हम लोग के माइंड में रिटेन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों को इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ PYQs इंक्लूड करने हैं अपने नोट्स में। जैसे आप लोग कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो आप लोग के या तो टीचर्स आपको बताते होंगे या फिर बुक में भी उस टॉपिक से आपको इंटेक्स क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो जो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे तो आप लोग को उसी टॉपिक के नीचे ईयर करके, जैसे इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप से ये क्वेश्चन आप लोग को लिखने हैं, जिससे आप लोग को पता चले कि इस क्वेश्चन का आप लोग को ये आंसर लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग अगर याद रखते हैं अपने नोट मेकिंग के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और परफेक्ट नोट आप लोग बना पाएंगे। और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप लोगों को अपने नोट्स को एक और टेक्स्ट बुक नहीं बनाना है। ठीक है, अपने नोट्स को जितना ज़्यादा आप लोग कंसाइज, जितना ज़्यादा शॉर्ट रखेंगे उतने ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोग को लर्न करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग को इसी टाइप का कोई भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।